हाँ सर, नगर निकाय चुनाव का बिगुल एक बार फिर बज चुका है और इस बार चुनाव का तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, तिथि निर्धारित जो पूर्व में भी की गई थी 10 को और 20 को, और इसके बावजूद कोर्ट के चक्कर में, माने सरकार और कोर्ट के चक्कर में कोर्ट द्वारा जो है आदेश दिया गया था कि ओबीसी और ईबीसी आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है उस अनुसार आप चुनाव कराओ। परंतु सरकार द्वारा जो है कोर्ट द्वारा चुनाव रोक भी दी गई और सरकार द्वारा जो है अभी वर्तमान में आयोग का गठन करके जांच करा ली गई है। कहाँ जांच हुई, कौन सा रिपोर्ट है, उसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो हमको लगता है कि निश्चित तौर पे इस बार भी चुनाव में लोगों को, जो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको संशय बना हुआ है। और अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब 28 नवंबर को एक आदेश आया है कि डेडिकेटेड कमीशन जो सरकार बनाई है वो उचित नहीं है, तो उस मामले में भी सरकार को रिपोर्ट देनी थी 4 सप्ताह में, लेकिन सरकार रिपोर्ट न देकर उसी दिन 30 तारीख को 30/11 को जो है तिथि घोषित की गई है। तो संशय है अभी भी, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं। एक बात बताइए, कई प्रत्याशी फिर से एक बार प्रचार प्रसार में लग गए हैं। आप भी एक प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं और साथ में अधिवक्ता भी हैं, तो क्या लगता है कानूनी पेच है या राजनीतिक कुछ इसमें कुछ षड्यंत्र है? देखिए, ये सरकार की गलत नीतियां हैं। यदि सरकार को जो भी पिछले निर्वाचन में जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी आरक्षण के रोस्टर थे, उसको लिखित रूप में कोर्ट को दे देना चाहिए था कि हमारा जो रूपरेखा है आरक्षण का वो सही है। आप उसी आरक्षण के मुद्दे को आयोग बना करके और फिर कहीं कोई बदलाव नहीं होता है और तिथि घोषित हो जाती है उसी नॉमिनेशन पे और उसी नोटिफिकेशन पे जो है फिर चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं संशय है। यानी जैसे पहले था उसमें कुछ सुधार हुआ या कि बस वैसे ही? ना, कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। और पुनः जो है आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी निकाय चुनाव होना है उसमें जो भी पूर्व की व्यवस्थाएं थी वही बहाल रखी गई। यानी कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया उसी तरीके से? तो क्या लगता है कि हो पाएगा इस स्थिति में कि आगे बढ़ेगा तो कुछ? देखिए, अभी माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 6 तारीख को सुनवाई करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार से अपना जो है रिपोर्ट मांगा है। तो अभी तो पेच है, दोनों तरफ है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी। एक और सवाल है, ये बताया जाए कि अभी फिलहाल नगर निकाय चुनाव को लेकर असमंजस तो बना ही है। जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं उनके अब पावर सारे खत्म हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या शहर जहां भी नगर निकाय है वहां व्यवस्था किस तरीके से, क्योंकि अब तक पावर किसी और के हाथ में चला जाएगा? देखिए, अब अधिकारियों के पास सारे पावर हैं, उसमें भी हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने इसमें बोला है और उसी को लेकर के 6 तारीख को सुनवाई है कि आप यदि चुनाव में देरी हो रही है तो एक कमेटी बनाइए जिससे कि जो भी कार्य हो केवल अधिकारियों के देखरेख में ना हो, उसको पारदर्शी रूप में कमेटी बना करके आप जो भी जब तक चुनाव नहीं होते हैं उन कार्यों को संपन्न कराते रहें। तो फिलहाल तो ये स्थिति रहेगा कि चारों तरफ आप तो देखिए ना शहर की स्थिति क्या बनी हुई है। शहर में जब से निगम भंग हुआ है या नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है तब से देख रहे हैं गंदगी का अंबार पूरे शहर में है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो हम तो मांग करेंगे कि निश्चित तौर पे जल्दी चुनाव हो, लेकिन इस पेज को सरकार ख़त्म करे। सरकार जानबूझ करके और राजनीति के चक्कर में, आरक्षण के मुद्दे के चक्कर में जो है जितने भी प्रत्याशी हैं उनको परेशान तबाह की जा रही है और नगर निगम निकाय का चुनाव जो है नहीं कराई। हर प्रत्याशी को बुला कर उनको कुछ अनुमंडल अधिकारी के द्वारा कुछ कागज भी दिया गया है ना आप लोगों को? देखिए, वो दिया गया है कि फिर से तिथि की घोषणा की गई है, उसी की जानकारी के लिए सभी प्रत्याशियों को बुला करके एक पत्र दी गई है कि इस स्थिति को चुनाव होना है। तो अंतिम सवाल ये है कि क्या लगता है कि चुनाव होगा या नहीं होगा? यदि होता है तो कितना दिक्कत परेशानी होगा? देखिए, चुनाव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। जब कोर्ट में मामले हो, उस समय भी कोर्ट में मामले, और 10 तारीख को चुनाव होना था और 4 तारीख को रोक लगा दी गई थी। तो अभी 18 और 28 को होना है, 6 को भी सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले हैं, तो संशय है। यानी 6 तारीख के फैसले के बाद फाइनल हो पाएगा? 6 के बाद, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आता है उसको तो सरकार को मानना होगा।